ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳು. ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ? ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳು ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ. भारतीय जनता पार्टी इन पेरेंट्स के थैंक्स अंत हेಳುತ್ತೆ. बेंगलोर शहर के जितने उर्दू के मीडिया के नुमाइंदे हैं आए हैं, सबका मैं इस्तकबाल करता हूँ मेरे ऑफ़िस को. आपने हम अपना कीमती वक्त देके मेरे ख्यालात सुनने के लिए आप यहाँ आए हैं. मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ. मैं चामराजपेट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव का उम्मीदवार बन के चुनाव लड़ने के लिए चुनाव के मैदान जंग में उतर के आया हूँ. आप सबको मालूम है कि पिछले 30 साल से ये भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र में अपना कोई भी नुमाइंदा खड़ा नहीं कर पाया, और ख़ास करके पिछले 18.5 साल से एक ही नुमाइंदा जो कांग्रेस के हैं, पहले जेडीएस में हुआ करते थे, अब कांग्रेस में आ गए हैं, उनकी ही हुकूमत चल रही है. और 3 चुनाव जीत के आए हैं, 4 चुनाव जीत के आए हैं, और 5वें चुनाव के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं. मेरे सामने मेरी पार्टी ने एक बहुत बड़ी चुनौती दी है कि मुझे चामराजपेट से खड़े होने के लिए. मैं यहाँ आकर किसी को हराने नहीं आया हूँ, किसी को जलील करने नहीं आया हूँ, और किसी को मिटाने नहीं आया हूँ. हालांकि मैं लोगों का यहाँ दिल जीतने आया हूँ, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो. इस शहर का बीचों बीच जो है चामराजपेट, इससे मैं बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ. यहाँ जिस जगह में हम बैठे हैं, ये मेरे परदादा जी का घर है. 100 साल पुराना घर हुआ करता था. इसको तोड़वाने के बाद में एक दूसरी घर बनी, तो वो भी 30-35 साल की हो चुकी है, और मैं यहाँ कोई नया नहीं हूँ. आपके सामने मैं यही पेश करना चाहता हूँ कि चामराजपेट एक इतनी पुरानी लोकेलिटी होने के बाद भी यहाँ पर क्यों तरक्की और तब्दीली नहीं हो पाई लोगों की, ये बड़े दुख की बात है. सरकार जो भी हो, जेडीएस की हो, कोलिशन की हो, कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, हर साल 100-125 करोड़ देते हुए आई है. इसके अलावा और भी पैसे आते हैं, लेकिन आप यहाँ के हालात अगर देखेंगे तो आपको बहुत दुख महसूस होगा, क्योंकि यहाँ कोई प्रोग्रेस ही नहीं हुई है. ये चामराजपेट ये कॉन्स्टिट्यूंसी जो है बड़े अच्छे जगहों से घिरा हुआ है. ऊपर आपका राजाजी नगर है, मल्लेश्वरम है, हनुमंत नगर है, बसवनगुड़ी है, और चिकपेट है, और अच्छे जगह. चामराजपेट में ही शहर की सारी गंदगी, न कोई सफाई, न रास्ते, इतनी गरीबी, और यहाँ की जो गरीबी है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जा रही है. यहाँ हर बच्चे का हक बनता है कि उसको अच्छी तालीम मिले, जो कि यहाँ पर 20-25 साल से किसी को नहीं मिल रही है. यहाँ पर केवल सियासी नज़रों से चामराजपेट का इस्तेमाल हो रहा है, वोट बैंक की तरह इस्तेमाल हो रहा है. और पता नहीं इतने करोड़ों रुपए जो चामराजपेट में आए हैं, ये जानना ज़रूरी है कि गया कहाँ है पैसा. मैं चामराजपेट के गली गली का दौरा लिया हूँ. ख़ास करके इतने गरीब जगह हैं जहाँ मुझे दुख से कहना पड़ता है कि लोग कीड़े मकोड़े की तरह ज़िंदगी जी रहे हैं. ये उनका हक नहीं बनता है. इन सबको एक अच्छा फ्यूचर चाहिए. मुझे इसी की सबसे बड़ी वरी है कि इनको क्यों इनको गरीब की तरह रखा गया है. मुझे तजुर्बा है, लंबी तजुर्बा सरकार में मेरी रह चुकी है, और कहाँ से क्या काम हो सकता है उससे अच्छी तरह से मैं वाकिफ़ हूँ. और यहाँ के लोगों को सबसे पहले चामराजपेट में क्या चाहिए, जो है चामराजपेट, आज़ाद नगर, जे नगर, पादरायणपुर, और आपका चलुवादी पाड़लिया, यहाँ कहते हैं कि 50% के ऊपर मुसलमानों की आबादी है. हाँ, मैं गैर मुसलमान हो सकता हूँ, क्या ना मुसलमान भाइयों बहनों की हिफाजत नहीं कर सकता हूँ क्या? इसी बीजेपी सरकार में मैं शहर का कोतवाल था,
शहर का पुलिस कमिश्नर था। मुश्किल दौर में मैं जो 300-400 जुलूसें निकली CAA NRC के दौरान, सारे मुल्क में हल्ला हंगामा हुआ, गोली चली, लाठीचार्ज हुआ, लोगों का खून खराबा हुआ। बेंगलोर में मैंने मुसलमानों का एक बूंद खून ज़मीन पर नहीं गिरने दिया। हालांकि बहुत मुश्किल की घड़ी से हम पास हुए थे उस समय। उसी समय कुद्दूस साहब दरगाह के सामने मुसलमान भाइयों का एक बहुत बड़ा जुलूस निकला था उस समय। वो अपनी ख्याल पेश करके सरकार को एक मैसेज देना चाहते थे कि हम इससे बहुत नाराज़ हैं, या ना कहीं भी खून खराबा हुआ, और जितने हमारे मुसलमान भाई थे वहाँ आए, अपने ख्यालात पेश किए, अपनी बातों की चर्चा हुई, और सरकार को जो पैगाम भेजना था उस दौर से उन लोग आए थे। उन पर भी ऐसा होने वाला ही था। उस समय मैं यहाँ का कमिश्नर होकर CM साहब को बोला कि उनको जलील करने से सारे मुसलमान को बहुत दिल पर ठेस पहुँचेगा, क्योंकि ये लोग इस्लाम के बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। इनको अगर हम चोरों के तरह, डकैतों के तरह इनके साथ ಮಕ್ಕಳ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಮಗಳ ಮದುವೆ, ಕನಸಿನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸ್ಬೇಕಂತ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ದೀರಾ? ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡಿ. ನೀವು ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹಳೆ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಂಪನಿ.